Welcome back, students. So let us continue the first part of chapter number 5. And in the last class, I was discussing about the role of Vidyasagar in the in the development of the printing industry in Bengal. And now we are going to discuss a very important topic कि देखो जैसे किताब छपने आया, जैसे जैसे किताब छपने लगा, ये छपे हुए किताब बंगाल में शिक्षा की विस्तार में, एडुकेशन की विस्तार में, नॉलेज की विस्तार में ये छपे हुए किताब एक बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. तो लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट रोल वाज प्लेड बाय प्रिंटेड बुक्स इन द स्प्रेड ऑफ नॉलेज और एडुकेशन इन बंगाल. शुभ एक कोरोना ना देखो, मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश होने का पहले, बिफोर मॉडर्न प्रिंटिंग, शुभ एक तो क्या कर चुप कर, ओके उत्तर ही तो करो ना प्लीज. बिफोर मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल, सारे किताब हाथ से लिखे होते थे. तो हाथ से लिखे हुए जो किताब थे वो नंबर में, संख्या में बड़ा कम होते थे और इन किताबों का जो खर्चा था वो बहुत ज्यादा होता था. तो नेचुरली समाज में जो बहुत अमीर लोग थे वही सिर्फ ऐसे किताब खरीद पाते थे, गरीब लोगों की हाथ किताब नहीं होता था. तो नेचुरली देखो, गरीब लोगों का पढ़ाई लिखाई का अपॉर्चुनिटी बहुत कम होता था. तो ओनली सोसाइटी के जो बड़े अमीर लोग थे सिर्फ वही पढ़ लिख पाते थे. गरीब लोगों के पास पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं होता था क्योंकि उनके पास किताब उनके लिए खरीदना बहुत एकदम नामुमकिन था. इसके अलावा उन दिनों एडुकेशन का मतलब सिर्फ अरबिक, पर्शियन और संस्कृत भाषा की पढ़ाई था. तो उन दिनों का जो एडुकेशन था उसमें बंगाली पढ़ना, बंगाली किताब पढ़ना, मॉडर्न मैथमेटिक्स पढ़ना, मॉडर्न साइंस पढ़ना, ये सब की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था. तो नॉर्मली ये अरबिक, पर्शियन और संस्कृत में उन दिनों लोगों को जो एडुकेशन दिया जाता था दैट वाज बेसिकली रिलीजियस एडुकेशन. ठीक है, तो मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ने की या मॉडर्न सब्जेक्ट्स में किताबों या अपने मदर टंग में किताब पढ़ने की अपॉर्चुनिटी लोगों के पास बिल्कुल नहीं था. लेकिन 19th सेंचुरी की शुरुआत में, मतलब 1800s की शुरुआत में धीरे धीरे बंगाल में काफी सारे प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश हुआ. तो प्रिंटिंग प्रेस की एस्टैब्लिशमेंट से क्या हुआ, किताब छपना आसान हो गया. कम टाइम में ढेर सारे किताब छपने लगे तो किताबों का कीमत घट गया. तो किताब के कीमत जब घट गया तो लोग अब आसानी से किताब खरीद पाए. एंड नाउ many books also came to be published in the mother tongue of the people, that is in Bengali. और भारत के दूसरे प्रांतों में लोगों का जो मदर टंग था वो मदर टंग में भी काफी किताब छपने लगा. तो इससे क्या हुआ, लोगों को अपने मातृभाषा में, अपनी मदर टंग में लोगों को किताब पढ़ने का मौका मिला. और जब लोगों को अपनी मदर टंग में किताब पढ़ने की मौका मिला तो आम लोगों के अंदर एडुकेशन का विस्तार बहुत जल्दी होने लगा. तो एडुकेशन के विस्तार में ये मैं और ज्यादा डिटेल में ये वाला पॉइंट मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि श्रीरामपुर मिशन प्रेस बंगाल में एडुकेशन के विस्तार में, नॉट ओनली इन बंगाल, क्योंकि देखो उस समय श्रीरामपुर मिशन प्रेस जब 1800 में एस्टैब्लिश हुआ था वो समग्र एशिया का सबसे बड़ा प्रेस था. इस प्रेस से बाइबल, रामायण, महाभारत बंगाली में और दूसरे कई सारे इंडियन लैंग्वेजेस में छपे. इसके अलावा देखो हितोपदेश, 32 सिंहासन, भूगोल, पदार्थविद्या, ज्योतिर्विद्या, राम बसु का प्रतापादित्य चरित्र, इस तरह की बहुत सारे किताब, एडुकेशन के किताब, कहानी के किताब, बहुत सारे किताब इस प्रेस से छपवाया गया. देखो जब लॉर्ड वेलेस्ली 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाए तो फोर्ट विलियम कॉलेज सहित उस समय और कई स्कूलों की जितने टेक्स्ट बुक्स थे वो सारे टेक्स्ट बुक्स
श्रीरामपुर मिशन प्रेस में ही छपता था। इनफैक्ट विलियम कैरी के बेटा फेलिक्स कैरी सबसे पहला इंसान था जो बंगाली में साइंस का किताब छपवाते थे। इसके बाद देखो बंगाल में एजुकेशन की विस्तार में नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उस संस्था की नाम था कैलकाटा स्कूल बुक सोसाइटी, जो 1817 में डेविड हेयर के द्वारा जो एस्टैब्लिश हुआ था। ये कैलकाटा स्कूल बुक सोसाइटी का लक्ष्य था कि उस समय जो बंगाल की कोने कोने में जो स्कूल बन रहे थे उस स्कूल की बच्चों के लिए सस्ते दाम में या मुफ्त में उनको किताब पहुंचाया जाए, ये कैलकाटा स्कूल बुक सोसाइटी का लक्ष्य था। देखो डेविड हेयर ने कैलकाटा स्कूल बुक सोसाइटी के साथ साथ 1818 में उन्होंने कैलकाटा स्कूल सोसाइटी की नाम की एक संस्था उन्होंने बनाया था, जिस संस्था का लक्ष्य था बंगाल में स्कूल बनवाना। तो इसके तहत बहुत सारे स्कूल बने और इन स्कूल्स में हजारों टेक्स्ट बुक्स की जरूरत पड़ा, और ये सारे जो टेक्स्ट बुक्स कैलकाटा स्कूल बुक सोसाइटी ने लिखा वो सारे स्कूल बुक्स वो शुरुआती दिनों में श्रीरामपुर मिशन स्कूल से उन्होंने छपवाया और मुफ्त में या बहुत कम कीमत में ये किताबें वो छात्रों में बांटे। तो ये सारे जो प्रिंटेड बुक्स थे ये ढेर सारे कॉमन लोगों की हाथ में, शहरों में, गांव में पहुंचे। तो नेचुरली समाज के वो लोग जो इतने समय तक जिनके पास पढ़ने लिखने का मौका नहीं था वो भी अब इन किताबों के जरिए पढ़ने निकले लगे और शिक्षा की एजुकेशन का विस्तार हुआ। अच्छा, नाउ सी, अब देखो एजुकेशन का विस्तार के लिए बच्चों के लिए किताब छपवाना वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बच्चों के लिए बहुत सारे किताब मदन मोहन तर्कलंकार की शिशु शिक्षा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बर्न परिचय, रामसुंदर बोसाक की बाल्य शिक्षा इत्यादि कई सारे किताब बच्चों के लिए छपने लगे। देखो बर्न परिचय विद्यासागर की जीवन काल में बर्न परिचय की कुछ 150 एडिशंस, एडिशन की मतलब होता है एक एक एडिशन में कुछ हजार किताब एक एडिशन में छपता है। तो देखो बर्न परिचय की 152 एडिशन विद्यासागर की जीवन काल में ही छपे। 1869 से लेकर 1880 के बीच में बच्चों की एजुकेशन के संबंधित कुछ 41 लाख किताब बंगाल में छपाया गया था। तो बच्चों के किताब के अलावा हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए गोविंद प्रसाद दास की व्याकरण सार, प्राणलाल चक्रवर्ती की अंकोबोध, केदारेश्वर चक्रवर्ती की बांग्ला इतिहास, आनंद किशोर सेन की अर्थेर सार्थकता इत्यादि बहुत सारे किताब बड़े बच्चों के लिए भी छपे। तो नेचुरली ये सारे किताब के जरिए ये सारे जो किताब है ये सारे किताब बंगाल में एजुकेशन की विस्तार में एक बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रखा इन द डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। डिसेमिनेशन मतलब स्प्रेड ऑफ नॉलेज में एक बहुत बड़ी योगदान रखा। इसके साथ साथ उन दिनों जो अखबार छपने लगा, जैसे मार्शमैन की दिग्दर्शन एंड समाचार दर्पण, गंगा किशोर भट्टाचार्य की बंगाल गैजेटी, राम मोहन रॉय की संवाद कौमुदी, ईश्वर चंद्र गुप्ता की संवाद प्रभाकर, देवेंद्रनाथ टैगोर की तत्वबोधिनी, इस ऐसे जो अखबार और मैगजीन्स छपते थे, इन मैगजीन्स और अखबारों के जरिए भी लोगों को काफी ज्ञान प्राप्त होती थी, लोगों को काफी शिक्षा प्राप्त होती थी। अब देखो अगला वाला जो क्वेश्चन ये रेड में है, व्हाट रोल डिड द प्रिंटिंग प्रेस प्ले इन द स्प्रेड ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन, इसका थोड़ा बहुत डिस्कशन इसकी पहले वाले आंसर में हो गया है, तो ये इसका मैं और डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। एक बार तुम लोग पढ़ लेना, समझ में नहीं आता है तो कहीं पे अगर समझ में नहीं आया हो तो पेंसिल से अंडरलाइन करके मुझे व्हाट्सएप में पोस्ट कर देना, मैं समझा दूंगा। अब देखो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसका लास्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है कि बंगाल की सोसाइटी के ऊपर प्रिंटिंग प्रेस का क्या प्रभाव था। तो ऑब्वियसली देखो प्रिंटिंग प्रेस का एक बहुत बड़ी प्रभाव था बंगाल के समाज के ऊपर। सबसे पहला प्रभाव क्या था कि प्रिंटिंग प्रेस के जरिए बहुत सारे सस्ते दाम में ढेर सारे
टेक्स्ट बुक्स और दूसरे किताब छपे, जिसके जरिए, और ये सारे किताब, बहुत सारे किताब मदर टंग में छपने लगे, नॉट ओनली बंगाली बट ऑल्सो इन अदर इंडियन लैंग्वेजेस, जिससे लोगों में शिक्षा की विस्तार हुआ। ज्यादा से ज्यादा लोग अब ये सस्ते किताबों को खरीद पाए, पढ़ना लिखना उन्होंने सीखा, और लोगों के अंदर एजुकेशन की विस्तार हुआ। इसके बाद देखो, प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डिरोजियो जैसे लोग जो किताब लिखे, और भी कई लोगों के जरिए द्वारा जो मैगजीन्स और अखबार छपने लगे, इन मैगजीन्स और अखबारों के जरिए विद्यासागर, राममोहन जैसे लोग उस समय समाज के अंदर जो कुसंस्कार और अंधविश्वास थे उनके खिलाफ वो लिखने लगे, और उनका मैगजीन्स और अखबारों में, किताबों में विद्यासागर, राममोहन, डिरोजियो जैसी लोगों की राइटिंग पढ़ के लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हुआ। तो लोग धीरे धीरे कुसंस्कार, अंधविश्वासों का विरोध करने लगा। अखबार पढ़ के धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि अंग्रेज सरकार हमारे साथ क्या जाति कर रहा है, देश में क्या हो रहा है, तो एक पब्लिक ओपिनियन बनने लगा। उसके बाद देखो, प्रिंटिंग प्रेस का बंगाली लिटरेचर के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव था। देखो, प्रिंटिंग प्रेस आने का पहले बंगाली लिटरेचर के ऊपर संस्कृत भाषा की एक बहुत बड़ा प्रभाव था। लोग जो बोली बंगला बोलते थे, वो बंगला बोली काफी सिंपल था, लेकिन जब वो लिखते थे तो उसमें काफी ज्यादा संस्कृत वर्ड्स और संस्कृत स्टाइल यूज होता था। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस 19th सेंचुरी में आया तो राम मोहन रॉय, विद्यासागर, बंकिम चंद्र जैसे लोग, अब उन्होंने क्या किया, अपना बंगाली राइटिंग से धीरे धीरे ये संस्कृत एलिमेंट्स जो था उसको दूर कर दिया, और बंगाली लैंग्वेज स्टार्टेड बिकमिंग मच मोर सिंपलर, मच इजियर टू रीड। तो जो प्रोज लैंग्वेज, देखो इसके पहले जब संस्कृत स्टाइल में बंगाली लिखा जाता था वो सिर्फ पोएम का स्टाइल में लिखा जाता था, लेकिन बंगाली का जो प्रोज है, गद्य जो बंगाली है, वो धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा। तो जैसे देखो, प्रेस की हाथ पकड़कर जैसे एजुकेशन का विस्तार हुआ, तो धीरे धीरे बंगाली, पहले क्या होता था, बंगाल का समाज में दो ही क्लास था, upper class, rich class, and the poor people. But now a new class developed, and that was the middle class. The middle class was those people जो बहुत अमीर तो नहीं थे, बट वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, और अपने नॉलेज को यूज करके दे स्टार्टेड बिकमिंग डॉक्टर्स, लॉयर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन। तो एक नए क्लास ऑफ पीपल, द मिडिल क्लास, डेवलप्ड इन बंगाल। और बंगाल में जो रेनेसा हुआ था, ये रेनेसा, ये मिडिल क्लास जब एडुकेटेड हुआ और मिडिल क्लास की साइज बढ़ने लगा, ये मिडिल क्लास ही बाद में कुसंस्कार के खिलाफ लड़ना, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ना, एजुकेशन का विस्तार के लिए, कला के विस्तार में, तो ये सारा चीज में द मिडिल क्लास प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इस तरह से देखो, प्रिंटिंग प्रेस जो है उसका जब विस्तार हुआ, उसका एक बहुत गहरा असर बंगाल की सोसाइटी पे पड़ा। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। तो आज क्लास इतना तक रहने दो, सैटरडे आई विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच।